ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी इंटेलिजेंस के चक्कर में एक और चीज़ भी हमारे पेरेंट्स टीचर को पता होनी चाहिए कि आज से कुछ साल पहले, मिसाल के तौर पे 10 साल पहले एक लफ्ज़ आया था जिसको कहते थे जी बिग डेटा आ गया है। बिग डेटा से अब बहुत कुछ कंप्यूटर हमें बताने की पोजीशन में हो गया। तो बिग डेटा क्या था? अब दुनिया उससे बहुत आगे चली गई हुई है। पिछले 2-3 सालों में हम कहते हैं कि नहीं, अब चैट जीपीटी आ गया है। तो इनमें फ़र्क का पता होना चाहिए। आप एज ए स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए, हमें एज ए टीचर, क्योंकि मेरा बुनियादी ऑडियंस पेरेंट्स और टीचर्स हैं, तो उनको जो पता होना चाहिए वो ये है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एसेंशियली कई शक्लों में होता है, उसमें वीडियो भी होते हैं, ऑडियो भी होते हैं, लेकिन आम आप देख लें कि कोई दफ्तर है, ठीक है, स्कूल है, तो स्कूल में ढेर सारी बच्चों की कापियाँ हैं, ढेर सारे आपके लेसन प्लान बने हुए हैं, और कुछ बच्चों के ग्रेड्स का, रोल नंबर्स का और नाम पते का डेटा भी है। अब जो ग्रेड्स और नंबर और नाम पते का डेटा है वो एक किस्म का डेटा है जो टेबल की शक्लों में है। आप उसमें से निकाल सकते हैं कि झंग के कितने बच्चे हैं, मर्दान के कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने ए ग्रेड लिया, कितने, यानी स्टेटिस्टिकली उस डेटा को टेबल्स में करते हैं। तो ये एक है टैबुलर डेटा, जिसको हम कहते हैं एक किस्म का अरेंज्ड ऑर्गेनाइज किस्म का डेटा। और दूसरा डेटा है जो आपके लेसन प्लान्स हैं, जो आपने एस्से लिखे हुए हैं, जो आपने तकरीरें लिखी हुई हैं, जो आपने आपस में डिस्कशन की कि बच्चे हमारे इस चीज़ में ऐसे जा रहे हैं, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। अब वो डेटा लैंग्वेज की फॉर्म में है, चाहे हाथ से लिखा हुआ है चाहे टाइप हुआ है, लेकिन वो लैंग्वेज की फॉर्म में टेक्स्ट है। तो एक टेक्स्ट है और एक डेटा है। कंप्यूटर टेक्स्ट पढ़ने की पोजीशन में नहीं था आज से 3-4 साल पहले से, लेकिन डेटा को बहुत अच्छा पढ़ लेता था। जब कंप्यूटर ने डेटा को बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको कहते हैं कि उसमें 3 वी थी। एक उसका वॉल्यूम डेटा का बहुत ज्यादा आ जाता था, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ये थी कि कंप्यूटर उसको डील कर लेता था, उसमें से चीजें निकाल लेता था। एक उसकी वैल्यू, और तीसरा उसकी वेलोसिटी। इतना ज्यादा डेटा आ रहा है हर वक्त, गाड़ियां, आपकी गाड़ी चल रही है तो साथ साथ आपको बताती है ना कि आप इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं जा रहा है। हम फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो डेटा कहीं ना कहीं जा रहा है ना। हम व्हाट्सएप पे शेयर कर जा रहे हैं या इंस्टाग्राम पे, तो वो डेटा जा रहा है ना। तो डेटा का वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए जो नए नए एल्गोरिदम बने और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बनी, इसको कहते थे बिग डेटा। ठीक है, इसको क्या कहते थे? बिग डेटा। लेकिन ये बिग डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज का 10 से 15% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80, 85, 90% जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टेक्स्ट और किताबों और ऑडिट रिपोर्ट्स और प्लान्स में लिखा हुआ है वो तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो फिर जो चीजें आई वो थी लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उनमें फिर ये मिलियंस ऑफ एल्गोरिदम बना के जो अभी जो चीज निकली है कि मेरी 10,000 किताबों में से कंप्यूटर पढ़ के मुझे बता देता है, उसको कहते हैं, जिस तरह ये बिग डेटा था तो ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, कि अब वो कंप्यूटर उन सारी किताबों में से पढ़ के मुझे बता देता है कि इसका ये बनता है। ठीक है, LLM। इधर था डेटा में बिग डेटा और इधर टेक्स्ट में LLM। तो ये चैट जीपीटी कहें या जेमिनाई कहें या लामा कहें, ये जो गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट चल रहा है, तो ये सारे क्या हैं? जेनेरिक लफ्ज इनके लिए क्या है? LLM। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये LLM आ गए तो मैं अपनी इंटेलिजेंस उधर ही लेके खड़ा हूं। LLM में कोई अंडरस्टैंडिंग टाइप की चीज नहीं है। ये स्टैटिस्टिकली देखता है कि ज्यादातर किताबों में जब आपका ये लफ्ज आता है तो उसके साथ ये लफ्ज आता है, तो स्टैटिस्टिकली वो देख के आपको बता देता है। मिसाल के तौर पे आप इससे पूछेंगे कि पिछले 1000 साल में मुसलमानों के सबसे बड़े उस्ताद कौन आए हैं, या अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट में आर्कियोलॉजिस्ट सबसे बड़े क्यों आए हैं। अगर आर्कियोलॉजी में जो बातें, जो किताबें इसके साथ कनेक्टेड हैं, उनमें जिन बंदों का जिक्र होगा वो बता देगा। उनमें अगर अहमद हसन दानी का जिक्र नहीं है या उनमें अगर किसी और बंदे का जिक्र नहीं है तो वो नहीं आएगा। तो लिहाजा आप इससे पूछेंगे भी तो ये कोई इमाम गजाली का जिक्र नहीं करने वाला, ये कोई अब्दुल्ला इब्न मसूद का जिक्र नहीं करने वाला, ये क्योंकि उनका जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि स्टैटिस्टिकली उनका 5 बंदे जिक्र कर रहे हैं और उनका 500 मिलियन बंदे जिक्र कर रहे हैं, तो किन का बात नाम आएगी। तो ये आपको झूठ नहीं बोलेगा, झूठ भी बोलेगा। मसलन अभी आप फलस्तीन का नक्शा देखेंगे तो आपको फलस्तीन का वही नक्शा दिखाएगा जो इसराइल ने दोबारा बनाया है। तो ये तो एक होगी उसमें शरारत, वो शरारत वाला एलिमेंट भी है। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक को कहते हैं बायस, तासुब, ये इसमें होगा, और दूसरा है हेलुसिनेशन।
کہ ان الگوریدم کو یوز کر کے آپ کو ایک ایسی انفارمیشن دے دے گا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ جھوٹ ہوگا. اور یہ ابھی 90% ہیلوسینیشن کریٹ کرتا ہے اور باعث بھی کریٹ کرتا ہے. باعث اس کے الگوریدم کی وجہ سے کریٹ ہو جاتا ہے، ہیومن باعث سے نکل نہیں سکتا. تو جب تک ہم LLM خود نہ بنائیں یونیورسٹیز کہ میں نے تو اپنے بچے کو یہ بھی پڑھانا ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، سیرت بھی پڑھانا ہے، ہسٹری بھی پڑھانی ہے، اور دنیا کے کمپیٹنگ ورلڈ ویوز بھی پڑھانے ہیں، اور اس سے نکلے. اگر آپ وہ جنرل کر دیں گے، کو یوز کرنے کی کوشش کر دیں گے، تو کمپیوٹر ہیلوسینیشن اور باعث سے بھرے ہوئے جوابات آپ کو دے گا. وہ آپ کو نقشے میں کچھ عرصے بعد فلسطین نہیں دکھانے والا. تو ان کا استعمال بھی عقل سے کرنا پڑے گا نا، جیسے کہتے ہیں نقل بھی کرنی ہو تو عقل سے کرنی ہوتی ہے. ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک.